जिले होकर गुजर रहे NH-44 पर अफरा तफरी मच गई जब पुरानी रंजिश को लेकर करीब आधा दर्जन बाइक सवार हमलावरों ने वाहन वॉशिंग सेंटर पर धावा बोल दिया। हमलावरों ने लाठी डंडों से सेंटर में तोड़फोड़ कर फायरिंग कर दी। KGN कार धुलाई सेंटर के संचालक सलमान खान ने बताया कि वह आज सोमवार की दोपहर के वक्त अपने सेंटर पर बैठा हुआ था और लेबर वाहनों की धुलाई का काम कर रही थी। इसी दौरान करीब आधा दर्जन बाइकों पर सवार होकर एक दर्जन से अधिक लोग पहुंच गए। हमलावरों ने लाठी डंडों से तोड़फोड़ कर उसके बाद मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद हमलावरों ने फायरिंग कर दी। हमलावरों द्वारा की गई फायरिंग में सलमान खान घायल हो गया, उसके हाथ के पंजे में गोली लग गई। हाईवे पर हमलावरों ने करीब 20 मिनट तक उपद्रव मचाया और उसके बाद हवाई फायरिंग कर मौके से फरार हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची निहालगंज थाना पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया और मौके से चले कारतूस बरामद कर इलाके में नाकाबंदी भी कराई, लेकिन हमलावरों का सुराग नहीं लग सका है। घायल सेंटर संचालक सलमान खान ने हमलावरों के खिलाफ पुलिस थाना पर मामला दर्ज करा दिया है। मामले को लेकर पुलिस उप निरीक्षक गंभीर सिंह ने बताया कि दो पक्षों में पुरानी रंजिश को लेकर झगड़ा हुआ था। झगड़े के दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग की है। हमला करने पहुंचे लोगों ने वॉशिंग सेंटर पर फायरिंग की है। मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही है। बैठा था अपनी दुकान के पास, ये लोग आए थे 15 से 20 लोग थे, 6 से 8 मोटरसाइकिल थी। उन्होंने आते के पहले गोली चलाई है, फिर उन्होंने लठियाबाजी करी है। मेरे हाथ में गोली लगी है, ये गोली छिलके गई है मेरे हाथ से और वो फिर भागे हैं। वहाँ पुलिस को उनके राउंड भी मिले, एक भरा हुआ राउंड मिला है, एक खाली मिला हुआ है और 2 राउंड मिले। उन्होंने 4 फायर करे। 5/2024 को समय करीब 11:15 बजे सूचना मिली थी कि दो पक्षों में पुराने विवाद को लेकर के झगड़ा हो गया है। मौके पर पहुंचे और पीड़ित सलमान की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। हाँ, फायरिंग की सूचना। राजस्थान का पथरीला इलाका नौतपा में तपने लगा है, जिससे धौलपुर भट्टी की तरह तप रहा है। आसमान से बरसती आग और गर्म हवाओं ने लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल कर दिया। आसमान से बरस रहे शोलों के बीच जिले का तापमान सोमवार को 48 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका है। साथ ही रात के तापमान में भी लगातार वृद्धि हो रही है। सुबह से लेकर शाम तक गर्म हवाओं ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। तापमान के तीखे तेवरों ने आमजन के जनजीवन को पूरी तरह से बेहाल कर दिया है। सूरज की तपिश और शाम को गर्म हवाओं ने अधिकांश लोगों को घरों में ही कैद कर रखा है। लोग जरूरी काम से ही बाहर निकल रहे हैं। रात के तापमान में बढ़ोतरी होने के कारण लोगों को रात में भी गर्मी से राहत नहीं मिल पा रही है। पड़ रही भीषण गर्मी में विद्युत कटौती कोड़ में खाच का काम कर रही है। तेज धूप से बचने के लिए लोग पेड़ों की छांव का सहारा तो वहीं अपने चेहरे और शरीर को धूप की गर्मी से बचते नजर आने के साथ इस भीषण गर्मी से बचने के लिए आइसक्रीम व ठंडे पेय पदार्थों का सहारा ले रहे हैं। चिलचिलाती धूप और झुलसा देने वाली गर्म हवा के चलते आम जनजीवन काफी अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों का कहना है कि पड़ रही भीषण गर्मी में जरूरी काम से अगर घर से बाहर शरीर को ढककर निकलते हैं तो भी पूरा शरीर बुखार जैसा गर्म हो जाता है। आंखों में जलन और शरीर जलने लगता है। मौसम विभाग के मुताबिक नौतपा का असर आगे भी जारी रहेगा। तापमान में और भी अधिक बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तेज हवाओं के साथ आंधी भी दस्तक दे सकती है। स्थानीय लोगों ने बताया कि पड़ रही भीषण गर्मी में बिजली सुचारू रूप से नहीं आ रही है और पेयजल की समस्या बनी हुई है, लेकिन कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है, जिससे खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। धौलपुर में तो गर्मी के बहुत बुरे हाल है और गर्मी में काम की वजह से मार्केट में आना पड़ रहा है। हाथ पैर जल रहे हैं और घर जाते हैं तो घर भी सुकून नहीं है। पानी की टंकियाँ उबाल मार रही हैं, कूलर तो उनके फेल हो रहे हैं। बहुत बुरी हालत फैल पड़ा हुआ है गर्मी की वजह से। रोड पे आदमी ही नहीं है भाई साहब, गर्मी की वजह से। माल देखो पूरा भरा हुआ पड़ा हुआ है। सुबह से लेके बैठे हुए हैं, 400-500 रुपये के पैसे भी नहीं आए हैं। गर्मी की वजह से बहुत काम खराब है भाई। राजस्थान के झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ थाना इलाके के गलोदा गांव में शराब माफियाओं के द्वारा एक दलित वाल्मीकि समाज के युवक की निर्मम हत्या के बाद दलित समाज के लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। धौलपुर जिले में आज सोमवार को दलित समाज के लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर दलित संगठनों के बैनर तले राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मृतक रामेश्वर के हत्यारों को जल्द फांसी की सजा देने की मांग की है। साथ ही उसके परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी देने की मांग की है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी मजदूर यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष मोहन सिंह और अखिल भारत अनुसूचित जाति समाज के रमेश साहू ने ज्ञापन में बताया है कि झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ थाना इलाके के गलोदा गांव में शराब माफियाओं द्वारा दलित वाल्मीकि समाज के एक युवक की लाठी डंडों से पीट कर निर्मम हत्या कर दी थी। शराब माफियाओं द्वारा युवक की निर्मम हत्या करने के बाद मारपीट का वीडियो भी वायरल हुआ था,
जिससे दलित समाज के लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है और दलित समाज राजस्थान की सरकार से मांग करता है कि हत्याकांड में जो भी आरोपी लिप्त हैं उनको जल्द फांसी की सजा दी जाए। साथ ही मृतक रामेश्वर के परिवार को 50 लाख रुपए की सहायता और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। ज्ञापन में दलित नेताओं ने बताया कि आरोपियों के सहयोगियों द्वारा मृतक के परिवार और गवाहों को धमकी दी जा रही है कि मृतक का परिवार भय के साए में जी रहा है। सरकार मृतक के परिवार को पुलिस सुरक्षा की व्यवस्था करे। ऐसी समाज के साथ में सामान्य वर्ग द्वारा रोजाना की कहीं न कहीं घटनाएं घटित होती हैं। झुंझुनू में एक रामेश्वर नाम के वाल्मीकि लड़के को, जो 22 साल की एज का नया लड़का था, उसको सामान्य वर्ग के आदमी, उसका दारू का ठेका था, उसके दुकान पर से दारू नहीं ली, इस वजह उसको घर से पकड़ करके ले गए और मारते हुए ले गए उसको, फिर मार करके घर पर ही डाल करके आए। ऐसी दबंगी आज तक उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। ये जल्दी गिरफ्तार नहीं किया तो हो सकता है पूरे राजस्थान में संघर्ष होगा। इसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की और राज्य सरकार की होगी। मेरा एक और निवेदन है कि हमारा एक संजय जाटव जो विधायक बसेड़ी से है, उसको बार बार कहीं न कहीं झूठे केसों में उसको फंसाया जा रहा है कि इसकी विधायकी किस प्रकार की जाए। मेरा निवेदन ऐसा है कि हर वर्ग इस प्रकार से तुला हुआ है ऐसी समुदाय के ऊपर कि इनको किस प्रकार से इनका पतन किया जाए, इनको किस रूप से नीचा दिखाया जाए, कैसे इनको किसी पद पर नहीं रहने दिया जाए। इसलिए मेरी गुजारिश है, प्रशासन से निवेदन है, जिला कलेक्टर से निवेदन है कि हमारी राज्यपाल महोदय के लिए और मुख्यमंत्री महोदय के लिए हमारी ये सिफारिश की जाए कि इनके साथ में न्याय किया जाए। और सूरजगढ़ थाना क्षेत्र में एक वाल्मीकि समाज के व्यक्ति के साथ दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, जिसमें लाठी डंडों से पीट करके उसे मार दिया गया। कि मुलजिमों को फांसी दी जाए, परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में 50 लाख रुपए दिए जाए एवं परिवार में एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। धौलपुर जिले के बसेड़ी विधायक संजय जाटव के समर्थन में स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन करते हुए सरमथुरा थाना प्रभारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सरमथुरा थाना प्रभारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम बसेड़ी के जरिए पत्र भेजा है। मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में बसेड़ी विधायक के समर्थकों ने बताया है कि सरमथुरा थाना प्रभारी जनता की समस्या को सुनने के बजाय क्षेत्र में दादागिरी के साथ क्षेत्र में भय और आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं। पत्र में बताया गया है कि थाना प्रभारी लोगों को सट्टे और शराब के झूठे केस में फंसा शारीरिक प्रताड़ना देते हैं, जिसका विरोध संजय जाटव द्वारा किया गया। पत्र में विधायक के समर्थकों ने बताया कि जब विधायक संजय जाटव ने थाना प्रभारी गौरव कुमार सेन को क्षेत्र में अवैध गतिविधियां रोकने के लिए कहा तो थाना प्रभारी ने विधायक को झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी। मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में बताया गया है कि थाना प्रभारी द्वारा धमकी दिए जाने के बाद शराब माफिया के जरिए विधायक पर मारपीट का झूठा मामला दर्ज करा दिया गया। विधायक के समर्थन में उपखंड अधिकारी सरमथुरा के जरिए मुख्यमंत्री के नाम भेजे गए पत्र में विधायक समर्थकों ने थाना प्रभारी को निलंबित करने की मांग करते हुए क्षेत्र में अवैध गतिविधियों को रोकने की भी मांग की है, जिससे पूरा न होने पर समर्थकों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। धौलपुर जिले के बसेड़ी विधायक संजय जाटव के खिलाफ कराए गए पुलिस मुकदमे को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने आज मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन बाड़ी एसडीएम राधेश्याम मीणा को सौंपा है। ज्ञापन में न्यायिक जांच की मांग की गई है। साथ में कांग्रेस पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि फर्जी तरीके से इस प्रकार किसी जनप्रतिनिधि को परेशान किया गया तो कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी, आम जनता के साथ कड़ा आंदोलन किया जाएगा। कांग्रेस के बाड़ी ब्लॉक अध्यक्ष रविंद्र मीणा, वरिष्ठ पार्षद राजकुमार भारद्वाज, पूर्व नगर अध्यक्ष राम सेवक अजर के नेतृत्व में दिए ज्ञापन में कांग्रेस पदाधिकारियों ने आरोप लगाया है कि बसेड़ी विधायक संजय जाटव के खिलाफ सरमथुरा थाना अधिकारी ने केवल अशिष्ट भाषा का प्रयोग किया है, बल्कि उनके खिलाफ शराब ठेकेदार और कर्मचारियों के साथ मिलकर फर्जी मुकदमा दर्ज कराया है। क्षेत्रीय विधायक संजय जाटव ने सरमथुरा थाना अधिकारी गौरव कुमार के सामने जब आम जनता की समस्याओं को रखा और लूटपाट, चोरी, तस्करी और अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई करने को कहा तो थाना अधिकारी द्वारा विधायक पर आरोप लगाकर देख लेने की बात कही और झूठे मुकदमे या केस में फंसाने की धमकी दी। ऐसे में बसेड़ी विधायक पर 23 मई को मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें शराब ठेका कार्मिक के द्वारा झूठी घटना तैयार, मारपीट और लूटपाट की घटना का मामला दर्ज कराया है, जिसका बसेड़ी क्षेत्र की आम जनता में विरोध है। साथ में कांग्रेसियों में आक्रोश है। पूरे मामले की जांच कराने और मामले में लिप्त आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। हमारे लोकप्रिय विधायक संजय के खिलाफ जो एफआईआर करी है गलत की है। हमारा विधायक ईमानदार है और जो एफआईआर कराई है और उसमें बहुत गलत किया है और उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। राज्यपाल महोदय के हमने ज्ञापन दिया है। मैं महोदय राज्यपाल जी के लिए उनसे निवेदन है कि वो निष्पक्ष जांच कराएं।
हमारे विधायक संजय जी बहुत ही बढ़िया व्यक्ति है, बहुत कर्तव्यनिष्ठ विधायक है, लोकप्रिय विधायक है। भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको बदनाम करने के लिए षड्यंत्र रच रहे हैं। वर्षा करते हैं हम सब कांग्रेस जन पार्टी। निवेदन करना चाहता हूँ कि जो आज बीजेपी के शासन में तानाशाही जो चल रही है, वो बसेड़ी विधायक संजय कुमार जाटव के खिलाफ एलिगेशन लगा करके विभिन्न तरह के मुकदमे दर्ज कराए गए हैं और लोकप्रिय उम्मीदवार की छवि को धूमिल करने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है। हमारी प्रशासन से पुरजोर अपील है, निवेदन है कि भ्रष्ट लोगों को यहाँ से ट्रांसफ़र किए जाएं और यहाँ स्वच्छ छवि के लोग लगाए जाएं, जिससे आम जनता त्रस्त है इनके प्रकोप से, उनको निजात मिल सके। कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने के लिए ये सारे षड्यंत्र रचे जा रहे हैं और दमनकारी नीति से आम आदमी को परेशान किया जा रहा है। अवैध खनन, अवैध दारू का कारोबार, सट्टा, ये सारे चल रहे हैं सक्रिय रूप से, इनको बंद कराया जाए। जिले के बाड़ी शहर में हाईकोर्ट के निर्देश पर शहर के मुख्य मार्गों पर चलाए जाने वाला अतिक्रमण विरोधी अभियान बाड़ी शहर में 2 महीने बाद दिखाई दिया। जैसे ही शहर के मुख्य बाजार में पीले पंजे के साथ प्रशासन, नगर पालिका और पुलिस टीम ने शहर के मुख्य बाजार में प्रवेश किया तो हड़कंप मच गया। बाजार में अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई को देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। ऐसे में घंटाघर से पूर्व कुछ दुकानों की पट्टियों को नगर पालिका कार्मिकों द्वारा तोड़ा गया तो कुछ दुकानदार खुद ही पट्टियों को हटाते नजर आए। जैसे ही टीम ने घंटाघर के अंदर प्रवेश किया, सकरे मार्ग में जेसीबी फंस गई। इसके बाद दुकानदारों द्वारा दुकानों को बंद कर विरोध जताया तो नगर पालिका और प्रशासन की टीम सख्ते में आ गई और अतिक्रमण को लेकर मुख्य बाजार में कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद बसेड़ी रोड पर जरूर पीले पंजे से कुछ अतिक्रमण हटाया गया है। ऐसे में पहले दिन अतिक्रमण विरोधी अभियान खानापूर्ति साबित हुआ है। दुकानदारों का आरोप है कि भीषण गर्मी के बीच छाया देने वाली दुकानों के ऊपर लगी लोहे की टीनों को प्रशासन ने हटवा दिया है। साथ में विधायक जसवंत गुर्जर के नेतृत्व में जो प्रशासन से वार्ता हुई थी, उसमें दुकान के बाहर लगी 1 फीट की पट्टियों को नहीं हटाने का आश्वासन दिया था, जिसे अब तोड़ा जा रहा है। ऐसे में दुकानदारों ने भीषण गर्मी और पूर्व बैठक में प्रशासन द्वारा दिए गए आश्वासन की पालना नहीं होने के विरोध में दुकानों को बंद कर दिया। व्यापार मंडल के अध्यक्ष अमित मंगल का कहना है कि प्रशासन ने विधायक जसवंत गुर्जर के नेतृत्व में हुई बैठक में जो आश्वासन दिया था उस पर खरा नहीं उतरा है। दुकानदार पूर्व में लगी टीनों को हटाने के बाद तेज धूप से खुद परेशान है। अब चाहे पट्टी 1 फुट की हो या अधिक, सभी को तोड़ा जा रहा है। ऐसे में विरोध में दुकानों को बंद किया है। जब तक स्पष्ट आश्वासन नहीं मिलता है, नियम से कार्रवाई नहीं होती है, तब तक दुकानदार और व्यापारी ऐसे अभियान का समर्थन नहीं कर सकते हैं। भीतर है तो तुम इस तरीका से तुम अन्याय कर रहे हो, दुकानदारों को परेशान कर रहे हो। प्रशासन के गलत तरीके से दुकानदार को तुम नुकसान कर रहे हो। अरे नाला आपका बाहर है और आप भीतर आत्मा कर हटा रहे हो। कोई नियम है कि कोई कानून है, इसको हटाओ ना। ये यहाँ तक पक्का निर्माण हो गया। अरे ये पैसे वालों के लिए फूटेंगे, गरीबों के फूटेंगे। गरीबों का नुकसान कोई नहीं सहता है, गरीब का कोई नहीं है। इधर आइए। धौलपुर जिले के सैंपऊ कस्बे के मुख्य बाजार में सीओ आनंद कुमार राव एवं थाना प्रभारी गंभीर सिंह ने भारी पुलिस बल के साथ दुकानों के सामने हो रहे अस्थायी अधिग्रहण को हटवाया है। दुकानदार एवं प्रतिष्ठान संचालकों को पुलिस ने हिदायत भी दी है। सीओ आनंद कुमार राव ने बताया कि कस्बे के मुख्य बाजारों में अस्थायी आक्रमण की शिकायत मिल रही थी। दुकानों के सामने दुकानदारों के सामान को रखकर अतिक्रमण कर लिया था। कस्बे के मुख्य बाजार में दोनों तरफ से ऐसे ही हालात बन रहे हैं, इस वजह से जाम की समस्या पैदा होती थी। सोमवार को भारी पुलिस बल को साथ लेकर कस्बे के धौलपुर मार्ग, भरतपुर मार्ग, मुख्य बाजार, बाड़ी मार्ग, बसेड़ी मार्ग एवं पुराने बाजार से स्थायी अस्थायी अतिक्रमण को दुकानदारों से समझाइश कर हटाया है। धौलपुर में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रथम प्रधानमंत्री भारत रत्न पंडित जवाहरलाल नेहरू की 60वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर किया गया। श्रद्धांजलि सभा की अध्यक्षता जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पंडित साकेत बिहारी शर्मा ने की। पंडित दुर्गादास शास्त्री ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू आधुनिक भारत के शिल्पकार थे। उनका देश निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान रहा। पंडित जवाहरलाल नेहरू का देश की आजादी में योगदान रहा। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। जिलाध्यक्ष पंडित साकेत बिहारी शर्मा ने कहा कि पंडित नेहरू हम सबके आदर्श थे, हमें उनके आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू हम सबके प्रेरणा स्रोत और आधुनिक भारत के निर्माता थे।
वे गरीब, शोषित, दलित और किसानों के मसीहा थे। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सचिव वरिष्ठ कांग्रेस नेता धर्मेंद्र शर्मा, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव ने कहा कि पंडित नेहरू ने भारत की विदेश नीति के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वे महान देशभक्त और भारत माता के सच्चे सपूत थे। पंचायत समिति धौलपुर के पूर्व प्रधान धर्मेंद्र दिनकर ने कहा कि वह लोकतांत्रिक मूल्यों के सजग प्रहरी एवं धर्मनिरपेक्षता के प्रतिमूर्ति थे। इस मौके पर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उमर फारूक, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी के सचिव अनीश खान, जिला कांग्रेस कमेटी सचिव बॉबी जागरिया, ANSUI जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी, जिला कांग्रेस कमेटी सचिव लोकेंद्र सिंह कडेरा, जगदीप प्रसाद त्यागी समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। बाड़ी शहर की कोतवाली थाना पुलिस ने धौलपुर हाईवे के मत्सुरा मोड़ से एक बाइक चोर को गिरफ्तार किया है। इसके कब्जे से बाइक बरामद की है। बरामद बाइक 3 दिन पूर्व शहर की राजपूत कॉलोनी से 3 दिन पूर्व घर से गायब हुई थी। इसका मामला थाने पर पीड़ित मोनू दीक्षित ने दर्ज कराया था। बाड़ी कोतवाली थाने के उप निरीक्षक हरवीर सिंह ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मेहड़ा के निर्देश पर वांछित अपराधियों के साथ वाहन चोरों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया हुआ है, जिसमें SDF धौलपुर के एडिशनल SP कमल किशोर जांगड़ के साथ बाड़ी CO नरेंद्र कुमार के सुपरविजन में लगातार कार्रवाई की जा रही है। शनिवार की शाम जरिए मुखबिर सूचना मिली थी कि धौलपुर रोड पर मत्सुरा गांव के पास एक संदिग्ध चोरी की बाइक के साथ खड़ा है, जो कहीं जाने की फिराक में है। ऐसे में थाने के कांस्टेबल ब्रजराज सिंह और श्याम सिंह के साथ उप निरीक्षक हरवीर सिंह मौके पर पहुंचे, जहां आरोपी पुलिस को देखकर भागने लगा। इस पर पुलिस ने भागते हुए आरोपी को दबोच लिया। गिरफ्त में आया बाइक चोर श्रीकेश उर्फ ऋषिकेश गुर्जर पुत्र राम खिलाड़ी गुर्जर है, जो मठ मत्सुरा थाना सदर का रहने वाला है। धौलपुर जिले के बसेड़ी थाना क्षेत्र के नौनेरा गांव में एक निर्माणाधीन मकान की पट्टी टूटने से 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। छत से नीचे गिरकर घायल हुए दोनों मजदूरों को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां दोनों की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें ट्रॉमा वार्ड में शिफ्ट किया गया है। घायलों को लेकर अस्पताल पहुंचे साथी मजदूरों ने बताया कि घायल मजदूर धर्मेंद्र पुत्र शिव सिंह और राजेंद्र पुत्र फूल सिंह निवासी पीपरी पुरा नौनेरा गांव में संतोषी के मकान पर पट्टी चढ़ा रहे थे। तभी सुबह के पहर अचानक एक पट्टी टूट गई। पट्टी के टूट जाने से उस पर खड़े दोनों मजदूर नीचे गिर गए। छत से नीचे गिरने की वजह से दोनों मजदूरों की चीख पुकार निकल गई, जिसके बाद दोनों घायल मजदूरों को साथी मजदूरों की मदद से निजी वाहन से धौलपुर अस्पताल लाया गया। जिला अस्पताल की इमरजेंसी में तैनात ड्यूटी डॉक्टर ने दोनों मजदूरों की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें ट्रॉमा वार्ड में शिफ्ट कर दिया है, जहां दोनों घायलों मजदूरों का डॉक्टरों की देखरेख में इलाज किया जा रहा है। राजाखेड़ा के गांव गड़ी जोनावद में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत, परिजनों ने ससुराली जनों पर लगाया दहेज हत्या का आरोप। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड के गांव गड़ी जोनावद में आज एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। मृतका के पियर पक्ष के लोगों ने ससुराली जनों पर दहेज हत्या का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस ने मृतका के शव को अपने कब्जे में लेकर राजाखेड़ा के शहीद राघवेंद्र सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवा दिया, जहां पुलिस ने मृतका के पियर पक्ष के लोगों की मौजूदगी में शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराने की कार्रवाई की है। मृतका के पिता लाखन पुत्र डूंगर सिंह निवासी मूसेपुर थाना निबौरा जिला आगरा उत्तर प्रदेश ने मामले को लेकर मृतका के ससुराली जनों पर दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए राजाखेड़ा थाना पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस ने सबका पोस्टमार्टम करा सब परिजनों को सौंप दिया है। मामले में जांच जारी है। राजाखेड़ा पुलिस ने विवाहिता से दहेज मांगने के आरोप में पति और ससुर को किया गिरफ्तार। 1.5 माह से मामले में चल रहे थे फरार। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा थाना पुलिस ने एक विवाहिता से दहेज मांगने के आरोप में उसके पति और उसके ससुर को गिरफ्तार किया है। आरोपित करीब 1.5 माह से मामले में फरार चल रहे थे। पुलिस ने बताया कि राजाखेड़ा थाना इलाके की रहने वाली एक परिवादिया ने गत 23 मार्च 2024 को थाने पर उपस्थित होकर ससुराली जनों द्वारा दहेज मांगने और उसे प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए तहरीर के द्वारा मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें अब पीड़िता के पति अजय सिंह एवं ससुर दुर्ग सिंह निवासी बलराम नगर थाना गोले का मंदिर जिला ग्वालियर मध्य प्रदेश को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल पुलिस मामले में जांच कर रही है। कार्रवाई करने वाली टीम में राजाखेड़ा थानाधिकारी वीर सिंह के साथ पुलिस उप निरीक्षक सुगन सिंह, हेड कांस्टेबल आनंद कुमार, कांस्टेबल पूरनमल, शिव कुमार, विनोद, राजेंद्र, मान सिंह आदि मौजूद रहे। Are you looking for a school that prioritizes academic excellence, fosters creativity and nurtures individual growth? Then Emmanuel Mission School is the right school that you're looking for. A legacy of 35 plus years, Emmanuel believes that every child is unique, and with the right kind of educational framework and attention, every child can shine bright. Admissions are now open.
at Emmanuel Mission Senior Secondary School, Badi Road and Jail Road branches. For admissions from class nursery to class 12 are open now. Limited seats only. You can enroll your child for better future.